ऐसे ही। तो हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस बेटे ध्यान दीजिएगा, इट इज गिवन एज द C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K A by D। ठीक, तो जनरल लर्निंग कंडीशन बता रहा हूं कि अगर यहां पर इसको आप इक्वेट करें तो इसको एप्सिलॉन नॉट है ना A डिवाइड बाय D by K भी तो लिख सकते हैं। यस सर। हमने क्या किया सिर्फ जो डायरेक्टिव कांस्टेंट इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, तो फॉर्मूला भी लोग सही नहीं लिख पाए हैं अभी हाफ ईयरली एग्जाम में, ऐसा प्री बोर्ड एग्जाम में। तो एप्सिलॉन नॉट ये लिखा हमने, मान लीजिए नंबर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस्ड हैं तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D1 by K1 प्लस D2 by K2 प्लस D3 by K2। ये अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस होंगे अलग अलग डिस्टेंस के अलग अलग डायरेक्टिव कांस्टेंट, तो आप इसको फॉर्मूले को ये रखें। अब अगर कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपका ये पैरेलल प्लेट है, इस पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड है और वो डायरेक्ट्रिक का डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, K डायरेक्टिव कांस्टेंट और उसकी थिकनेस T गिवन है और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बेटा D गिवन है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये दोनों टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। ठीक, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्ट्रिक, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर एयर इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये फार्मूला जो आपका कन्वर्ट होगा, इसको मैं लिख देता हूं, क्या फार्मूला निकालना है हमें, इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट A। अब यहां देखिए कितनी जगह पर डायरेक्ट्रिक है और कितनी जगह पर एयर है, तो एयर D माइनस T डिस्टेंस पर है और डायरेक्ट्रिक जो K है ये कितनी जगह पर है, थिकनेस इज द T, तो थिकनेस ऑफ द एयर इज दिस वन और थिकनेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक इज T। ये हमने अपने लिए अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ इट, द डिस्टेंस ऑफ द एयर, डिस्टेंस ऑफ द एयर इज D minus T divided by its डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1 प्लस डिस्टेंस थिकनेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक T divided by K। गेटिंग द पॉइंट? ये हमारा फार्मूला बन गया, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि C at that condition becomes epsilon naught A divided by D minus T plus T by K। Am I right? तो ये अगर कोई डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड है तो इसी में एक कहानी है, नोट में लिख देता हूं कि if conducting slab of the thickness T is introduced। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफिनाइट होती है और कंडक्टर के लिए। ओके, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर इट, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो C कैन बी रिटन एज द एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T और ये क्या हो जाएगा, इट इज अ T बाय इनफिनाइट और 1 बाय इनफिनाइट इज नोन एज द 0। तो आपका फार्मूला आ जाएगा C बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच कंडीशन इट्स कैपेसिटेंस विल बी मोर। ठीक, तो यू नो सिंस D minus T is lesser than D minus T plus E by K, so therefore C dash will be greater than the C। मतलब आप कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो डायरेक्ट्रिक स्लैब से भी ज्यादा उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस की इंक्रीज करेगा। हमने बता दिया कि आप न्यूमेरिकल के लिए इसको दिमाग में ग्रैब कैसे करोगे, कैसे पकड़ के रखोगे कि आप इसको कैसे ड्राइव किया जाए। ठीक है, बट इसको ड्राइव करने के साथ साथ अगर हम इसको राइट करने के साथ साथ अगर इसको हम ड्राइव भी कर लें तो क्या करेंगे ड्राइव करने में, यहाँ से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट आपका x और ये पॉइंट आपका y है, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल ऑफ x y। ठीक है, द पोटेंशियल बिटवीन द दीस टू टर्मिनल प्लेट, एक प्लेट आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होगी और एक प्लेट आपकी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट होगी। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप विल बी द इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द Vk एंड यहां का पोटेंशियल हवा का मैं V नॉट ऐसे होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि इट विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एट एयर बिटवीन द प्लेट प्लस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल यहां से यहां तक टोटल कितना ड्रॉप होगा, जितना ये हवा का ड्रॉप होगा जितना यहां ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल टोटल। सीरीज में है तो सीरीज में तो पोटेंशियल ऐड ऑन होते हैं कि नहीं मालूम है। तो इन दैट फॉर्मूला सिनेरियो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर इट, तो आप जानते हैं दो तीन फार्मूले हैं हमारे पास में कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हमारा किसी भी किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी शेप ऑफ द मटेरियल। और दूसरा आपने स्टडी किया हुआ है कि जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एयर डिवाइडेड बाय द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी एक रेशियो होता है।
तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये V by D के बराबर होगा कि नहीं? व्हाट इज द D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उनका रिलेशन ये होगा। अब यहाँ पर इसी, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई? ये हुआ आपका V, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के टर्म में, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल्स टू CV पढ़ा था आपने, ये आप फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन पोटेंशियल। इन दैट वाला कंडीशन, इसको पहले हम चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट D माइनस T। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं जो स्टेप दिखा रहा हूं आपको। एट द कंडीशन हियर सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया into epsilon naught and becomes D minus T plus T by K। बात समझ आ रही? तो अब हमें चार्ज बाई पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, so it becomes A epsilon naught equals to Q by V, और ये आपका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अभी नहीं ले जा रहा हूँ, अब ले जाऊंगा, ठीक है? तो आपने क्या कहा? Q by V, which is known as the C, is written as the epsilon naught A, सीक्वेंस में लिखता हूँ epsilon naught A डिवाइड बाई, ये टर्म इससे डिनोमिनेटर में आएगा, तो it can be written as the D minus T plus T by K। ये आपका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है कि how you will find the capacitance of a capacitor when the electric of the dielectric constant K and thickness T is introduced between the plate of, ठीक है? इसी में जो केस स्पेशल था मैंने बता दिया, अगर इस डायलेक्ट्रिक की जगह पर कंडक्टिंग स्लैब होगा, इस कंडक्टिंग स्लैब के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं इनफिनिट हो जाएगी। तो इनफिनिट होने की वजह से टर्म 1 अपॉन इन्फिनिटी, आप चाहे यहाँ लिख लें, आप जानते हैं